10 लाख रुपए का बजट है आप लोगों के पास और एक कार लेनी है सोफिस्टिकेटेड जिसके अंदर फैमिली भी अच्छे से घूम सके और अंदर स्पेस भी हो, तो ये है किया सिरोस सेकंड बेस मॉडल है। ये एसटी के ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल वाला ऑप्शन है और 10 लाख रुपए का आता है वैसे। क्योंकि ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है इसलिए इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको एक कार जल्दी चाहिए तो मैं एएसबी किया का आपको नंबर दे रहा हूँ, लोगों को कॉल करो, ये आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर कराएंगे ये कार। बट इस वैल्यू पैक के अंदर मिलता क्या क्या वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर तो है लेकिन वो हेलोजन है, नीचे भी रिफ्लेक्टर है लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, इंडिकेटर भी इसका जो है वो हेलोजन है। बट इन तीनों चीजों को आप एलईडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑलमोस्ट 2,500-3 हजार रुपए में। बट इस सेकंड बेस में अगर फ्रंट से देखोगे तो कुछ खास पता नहीं चलता। बट ये है कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे रडार सिस्टम नहीं है एबीएस से रिलेटेड। और अगर फ्रंट से में कार देखो तो रूफ रेल्स आपको यहीं कहीं मिल जाती है। साइड से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्टील रिम है जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो ये व्हील कैप है ना, ये यार ऐसा लगता है जैसे एलॉय व्हील हो, बट ये एलॉय व्हील है नहीं क्योंकि अंदर स्टील रिम तो दिखता है। इसको भी छुपा देना चाहिए था, बट ये आप जब इसको लोगे तो एलॉय व्हील लगवाओगे। तो जेके टायर के यूके रेसिंग के इसके टायर है 195/65 R15। अब 10 लाख रुपए में इतनी बड़ी कार तो मेरे ख्याल से नहीं है मार्केट के अंदर। और अगर एक बात बताऊं, इसके अंदर स्पेस ज्यादा है, तो चाहे बाहर से कार बड़ी लगे या छोटी आपको लगे लेकिन अंदर से ना बहुत खुली खुली है। बट 15 इंचेस के टायर्स हैं इसके अंदर और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm की है। तो जो 15 इंचेस के टायर है उसकी वजह से एक आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर जब आप कार लोगे तो इसके अंदर एलॉय व्हील भी तो लगवाओगे ना, उसके बाद में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी यार सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर भी पीछे से आपको देखने से ऐसा कुछ लगेगा नहीं खास की कोई कमी है। बट यहाँ पे मुझे डिफॉगर या फिर वाइपर का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन शार्पफिन एंटीना यहाँ पे है तो ठीक है। डिफॉगर और वाइपर जिन लोगों को नहीं चाहिए उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है 10 लाख रुपए की कार में। तो बस इसलिए इसका वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ से अगर हम खोलते हैं तो देखो कितना बड़ा ये बूट स्पेस मिल जाता है। बट इसमें ना अंदर कुछ फीचर आपको कम मिलेंगे। ऑब्वियस है कि जब आप पैसे कम देते हो तो आपको कम ही मिलेंगे। यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो व्हील है ये भी वैसे ही है, 15 इंच का जेके टायर है। जो आपको बाहर दिख रहे हैं व्हील्स वही आपको स्टेपनी के अंदर भी मिल रहा है। बट इस वेरिएंट के अंदर ये फ्लश डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं। चाहती कंपनी इसके अंदर कंधे से प्लास्टिक के हैंडल देती है, बट उनको ये फ्लश डोर हैंडल ही देने थे यहाँ पे। लेकिन वो आपको जो लाइट इंडिकेटर होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस वेरिएंट में पीछे भी आपको अच्छा खासा एक मतलब पूरा सही, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्योंकि 10 लाख रुपए की चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग अगर सोचें तो ब्लैक मिलता है, लेदरेट मिलता है। देखो पीछे की तरफ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथ पैर लगते हैं, ये जो जगह होती है सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि पीछे बच्चे बैठे हैं, फैमिली बैठी है उस हिसाब से। बट यहाँ पे ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं और ये फैब्रिक सीट का जो कलर है ना, ये ऐसा है कि भाई थोड़े टाइम बाद भी, बहुत टाइम बाद भी ये गंदा नहीं फील होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कलर का है कि इसमें कुछ हाथ पर लगेगा तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट ऐसा है नहीं एज सच। और ये जो सीट है जो इसकी यूएसपी थी इस कार की, वो क्या थी कि ये रिक्लाइनेबल सीट थी। बट इस केस में क्योंकि सेकंड टॉप वेरिएंट है ये, तो कुछ फीचर तो नहीं देगी ना कंपनी, बट इसके अंदर ये ऐसे करके फोल्ड आती है तो बूट स्पेस मिल जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बट इसका जो एंगल है रिक्लाइन का, अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ तो काम चलाने के लिए ठीक है। और सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर ही यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप सी 2 चार्जर मिल जाते हैं, छोटी सी पॉकेट मिलती है। सीट के पीछे इस तरफ है एक छोटी सी पॉकेट, उस तरफ कोई पॉकेट नहीं है। बट सबसे बढ़िया सी चीज देख लो, इस वेरिएंट के अंदर भी ये इंटीग्रेटेड कर्टन्स मिलते हैं आपको। ये कर्टन है इंटीग्रेटेड, तो वो गंदे वाले जो सस्ते वाले होते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए के अंदर क्योंकि काफ़ी कुछ है इस कार के अंदर तो बताना ज़रूरी है भाई। और इस प्राइस पॉइंट पे जो कस्टमर होता है ना उसको बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए होती। तो इसमें क्या है कि वेंटिलेटेड सीट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि टॉप वेरिएंट पे मिलता था। उसका बटन यहाँ पे होता था, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। बट चाहे बटन नहीं है लेकिन ये वाला एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये चीज़ हार्ड है इसके अंदर, ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, उसमें सॉफ्ट होता है ये सारा, ये भी हार्ड है। और नीचे यहाँ पे बॉटल रखने का स्पेस है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सेकेंड बेस मॉडल में देखो ड्राइवर साइड कैसी लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेकंड बेस मॉडल है। यार कितना सही लग रहा है, प्रीमियम है क्वालिटी। इतनी बड़ी स्क्रीन तो सेकंड बेस मॉडल से ही है। बट यहाँ पे अगर इसका ये डोर पैनल देख लिया जाए तो इसके अंदर आपको सारे फीचर मिलते हैं। चारों पावर विंडोज मिल रही हैं, साइड व्यू मिरर एडजस्टमेंट मिल रही है कुछ इस टाइप से, ये स्विच है और ये करते हैं। मतलब फीचर सारे दे दिए कि यानी पैसे कम लिए इस बारी, इसी वजह से ये कंपनी ज़्यादा जीत रही है इंडियन मार्केट के अंदर। एक चीज़ दिखाओ, थोड़ी पास आओ, 10 लाख रुपए की कार में इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती है क्या कहीं? अब ये जो है डुअल स्क्रीन है, एक स्क्रीन इधर है एक स्क्रीन यहाँ है। अभी मैं इसको ना इग्निशन पे लेके आता हूँ, ये देखो, ये देखा आपने, ये स्टैटिक स्क्रीन है बीच वाली, जैसे एलसीडी स्क्रीन होती है वो। और यहाँ पे भी एक पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ी स्क्रीन है भाई। ये बेस वेरिएंट के अंदर की बात कर रहे हैं हम। इतने सारे अच्छे प्रीमियम स्विचेस हैं यहाँ पे, सेटअप, सर्च, मैप, होम से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड ये बटन है गाइज। और बताओ यार, क्लाइमेट कंट्रोल, फैन, टेम्परेचर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दे रही है कंपनी इसके अंदर।
जो कि मुझे नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल बंदे को समझनी आएगी कार, क्योंकि 10 लाख रुपए का बजट ना बहुत ही लिमिटेड बजट है आज की डेट में, उसके अंदर इतने सारे फीचर दे देना। और एक मैं बात बताता हूँ, देखो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, एक चलो एसी दे दिया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, यहाँ दिखाओ जरा, ये देखो सनरूफ, सनरूफ दे दिया 10 लाख रुपए में। ये सुपर वैल्यू फॉर मनी एक ऐसा किया सिरोस का वेरिएंट है जो कि आपको ड्राइविंग प्लेजर तो देगा। वो कैसे देगा, आ जाओ यहाँ दिखा दो। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपका क्लच का सपोर्ट है। और किया में सबसे अच्छी एक चीज़ है कि इनके जो ये है ना ट्रैवल, ये कम होता है क्लच का। और उससे भी बड़ी ऐसी चीज़ क्या है कि ब्रेक पैडल और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं ब्रेक पैडल और ये आसपास ही होते हैं, और इसका जो ट्रैवल होता है कम होता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स सही होता है, बढ़िया होता है, और ऐसा नहीं लगता है कि आप ट्रक चला रहे हो। जैसे कि इसी सेगमेंट की कार 10 लाख रुपए की और भी कुछ कार है जिनका हमने रिव्यू किया, उसके अंदर ना ये ऐसा लगता है कि ट्रक वाली फीलिंग है, ऐसे ऐसे करके आप जो क्लच है उसको प्रेस कर रहे हो। अच्छा, सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर देखो स्टीयरिंग पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ खाली छोड़ दिया है या फिर कुछ और है, या फिर हम सस्ती चीज चला रहे हैं। एक तो किया इतना सही वाला स्टीयरिंग व्हील, बिल्कुल लेटेस्ट वाला डिजाइन। यहाँ पे फिर ये मेन्यू से रिलेटेड, वहां पे अगर देखोगे तो स्क्रीन के अंदर ये मेन्यू सिलेक्शन है, इस तरफ देखोगे तो ये ओके है यहाँ पे। तो सिलेक्शन मेन्यू आप चेंज कर सकते हो, ऐसे करोगे तो। फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर दिखा रहा है यार, हद हो गई। करंट ट्रिप आगे की तरफ अगर चलते हैं और इसको अगर चेंज करते तो ऐसे करके आप सिंस लास्ट फ्यूलिंग, मतलब जो भी कार से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आ गया मीडिया से रिलेटेड मोड, वॉइस कंट्रोल आ गया आपका, वॉल्यूम रॉकर आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट फॉरवर्ड आ गया, यहाँ पे फेवरेट आ गया, कॉल पिक करनी है कट करनी है, और ये मोड का बटन। और सेम टू सेम जो हम देखते हैं कि भाई ये टॉप वेरिएंट के अंदर भी ऐसा सा ही कंसोल था, यहाँ पे ये वॉल्यूम रॉकर यहाँ पे भी था, वो भी सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर दे दिया। लिटरली बता रहा हूँ, ये लग नहीं रहा है कि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उसका वीडियो बनाते हुए। इट मीन्स कि 10 लाख रुपए के अंदर कोई कंपनी शायद ऐसा कर नहीं दी, इतनी बिल्ड क्वालिटी, इतनी फिट एंड फिनिश नहीं दे रही है कंपनी के अंदर। यहाँ आ जाओ, यहाँ के दिखाना, देखो बटन्स की जो क्वालिटी है ना, ये जो बटन्स की जो क्वालिटी ऐसे करके जब ये प्रेस कर रहा हूँ मैं, एसी ऑन ऑफ, इनकी क्वालिटी सुपर फाइन है। कोई प्लास्टिक के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि सस्ती चीज यूज कर दी है या फिर कुछ और इसका जो इंडिकेशन है ये जो कूलिंग पे जा रहा है, यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। हीट करनी है हीट पे हो गया, कूल करना है कूल पे हो गया। बट गाइस सबसे पहले इसको करते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट मैं करता हूँ इसको। हो गई पेट्रोल टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन। मैंने जब इसका रिव्यू किया था, जब नई कार हमने रिव्यू किया था कंपनी से, तो ये ट्रांसमिशन बड़ा सही काम कर रहा था। देखो ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अंदर सेटिंग के अंदर चले, जैसे अगर मैं इसको चेंज, देखो कुछ फीचर्स कम है इसके अंदर ऑब्वियस है, बट जब आप इसको टच कर रहे हो, जो कंसोल एक्चुअली जो स्क्रीन है, जो टच रिस्पॉन्स है, वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता है। ओटी अपडेट आपको मिलेगी, कनेक्टेड कार ये है ही। तो एसी ऑन करते हैं और एसी का देखते हैं कि शोर कितना आता है। अभी ऑटो पे इसने अपने आप को खुद ही ले लिया है, बट फैन को अगर मैं स्लो करता हूँ तो कुछ ऐसा सा इसका है अंदर नॉइज। देखो ये वाले फीचर जो टॉप वेरिएंट के अंदर मिलते हैं, टाइप सी चार्जर बनाना है या फिर आपको यूएसबी बनाना है, ऐसे करके यहाँ पे टाइप सी एक और पोर्ट, और यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट, ये भी मिल जाता है सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर। फिर जी कौन कहेगा ये सेकंड बेस वेरिएंट है, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस, और ये पार्किंग कैमरा का, जैसे मैं पार्किंग कैमरा ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये पार्किंग कैमरा ऑन हो गया। और कैमरा की क्वालिटी भाई अच्छी लगी मुझे, एक बढ़िया से फ़ोन की, नॉर्मल फ़ोन की क्वालिटी है ये पार्किंग सेंसर आपको ऑन ऑफ करने हैं तो उसके लिए ये है। बाकी एक बात बताऊँ, ये जो फिट एंड फिनिशन है इस कार की बहुत सही लग रही है। यहाँ पे ये आर्मरेस्ट देखो, ये भी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि हार्ड दे दिया। इसको ओपन करता हूँ, अंदर छोटा सा स्पेस है टिकट वगैरह, रजिस्ट्रेट वगैरह रखने के लिए। और अगर इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ये जो है वाइट कलर का, इसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ी हुई है क्योंकि ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है अभी। वैसे अंदर से ये ऐसा सा है ग्रेइश, जो इसकी जो क्लैरिटी है ना अंदर से कंसोल की, या फिर आप इसका जो इंटीरियर देख रहे हो, जो इसका इंटीरियर की जो एक रिचनेस है ना अंदर सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर। मैं सेकंड बेस बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को याद रहे कि ये 10 लाख रुपए वाला वेरिएंट है, उसकी जो ये क्वालिटी दे रहे हैं टॉप नॉच। सनरूफ ओपन करता है, देखो सनरूफ भी कितने इजीली ओपन, मतलब कोई खड़खड़ वाला ऐसा नहीं, सस्ता क्वालिटी यूज़ करे या फिर कुछ और। लाइट ऑन करूँ, एलईडी इसके अंदर कैबिन लाइट्स हैं, और क्या चाहिए इंसान को। लोग बाग तो अभी भी हेलोजन लाइट्स ही लगा के दे रहे हैं। इस तरफ इसमें भी कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और इस यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है विदाउट कवर और विदाउट लाइट, बट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बट ये है कि ये वाला जो मिरर होता है जैसे रेयर व्यू मिरर, ये जो है मैनुअल है, बट सेकंड बेस वेरिएंट भी तो है। और ये तो हद ही हो गई कि इसके अंदर ये स्टेनिंग को एडजस्ट कर सकते हो आप,
ऐसे करके टिल्ट एडजस्टमेंट है, आगे करना है आगे कर लो, पीछे करना है पीछे कर लो। तो मतलब फीचर जो है इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट की देखना जरा यहाँ पे जूम करके दिखाओ, हेडलाइट ऑटो है, हद हो गई, ऑटो हेडलैम्प दे दिए इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे तो INT है इसके अंदर, वाइपर ऑटो दे दिया बेस वेरिएंट के अंदर। तो इट मीन्स ये गाड़ियां जो है अब 10 लाख रुपए वाली जो है सेकंड बेस वेरिएंट, ये सुपर वैल्यू फॉर मनी बनने वाला है और सबसे ज्यादा बिकने वाला है इस सेगमेंट में। अब ये जो सेकंड बेस वेरिएंट है इसके अंदर कोई लग्जरी वाले फीचर नहीं है, जैसे कि ये कोई सॉफ्ट वाला टच नहीं है, लेकिन हाँ आर्मरेस्ट सॉफ्ट है क्योंकि वहाँ पे हमारी ये नी लगती है और यहाँ पे ना फिर चोट लग जाती है थोड़े टाइम बाद। देखो सेकंड बेस वेरिएंट की देखो नए वाले के साथ में आई है, बूट ओपनर का भी साइन है इसके अंदर। अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो ये बूट को अनलॉक कर देगा। बट जो टॉप वेरिएंट है ना उसके अंदर ये जो की है ये कीलेसली चलती है, और इसमें यहाँ पे ये आपको की लगाना पड़ेगा ऐसे करके, यहाँ पे इसका एक की होल है ये रहा। और सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर इन्होंने कुछ कटौती की है या फिर नहीं, तो वो ऐसे देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर ये कुछ इंसुलेशन वगैरह पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ये है, ये था यहाँ पे डैम्पर वगैरह सिस्टम वैसे ही है। 3 सिलेंडर इंजन है ये है 1000 सीसी का इंजन, उसमें से 2 सीसी कम है, 998 समथिंग ये इंजन है, जो कि पावर भी ठीक ठाक से प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है 118 bhp एंड 172 Nm ऑफ टॉर्क इस कार के हिसाब से, और हमारी जो सिटी ड्राइविंग होती है उसके हिसाब से काफ़ी है। तो आप बताओ कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। ये जो सेकंड बेस वेरिएंट है अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, 10 लाख रुपए का। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ इससे भी सस्ता वाला वेरिएंट, बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट, उसके अंदर क्या क्या मिलता है वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।